A very good evening to all of you. सबु पिला फटाफट जॉइन करिवे. आज आम क्लास स्टार्ट करिवा. योर क्लास नंबर इज 2 शायद 2 यस. लास्ट क्लास रे आम डिस्कशन करुथिले फाइनल अकाउंट. आपणकर रिक्वेस्ट अनुक्रमे आम स्टार्ट करथिले अकाउंटिंग चैप्टर. अकाउंटिंग चैप्टर रो प्रथम टॉपिक आम डिस्कशन करुचे फाइनल अकाउंट. जोटी आम फाइनल अकाउंट रे कौन कौन डिस्कशन करुथिले जे प्रोसेस ऑफ अकाउंट. लास्ट क्लास रे मु तुमको दुईटा कथा कही. फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करबा पई डाटा आम कोठु पाइबा ना सर ट्रायल बैलेंस रो डाटा पाइबा. द्वितीय कथा मु बुझेइतिली जे फाइनल अकाउंट रे कौन कौन अकाउंट्स हमको प्रिपेयर करबा को अछि जहाँ मु डिस्कशन करी. इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न जदि ट्रेडिंग कंसर्न हेइथिबो ताहले हमको ट्रेडिंग अकाउंट आगो प्रिपेयर करिया को पड़िबो. फॉलोड बाय दैट प्रॉफिट लॉस अकाउंट देन फॉलोड बाय दैट बैलेंस शीट हमको प्रिपेयर करिया को पड़िबो. जदि हमें बुझिबा ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ ए सोल ट्रेडिंग कंसर्न. कौन सी सोल ट्रेडिंग कंसर्न प्रथम स्टेप होउची कौन करिबा प्रिपेयर करिबा ना ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करिबा. देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करिबा. देन बैलेंस शीट प्रिपेयर करिबा. जदि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हेइतिबो जोटा को तुम सिलेबस रे नाही बट केवल एतिकी मन रखि थाओ. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हेइतिले प्रथमे हमको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करिया को पड़िबो. Followed by that trading account, followed by that profit loss account, and followed by that we have to prepare balance sheet. Then प्रश्न आसुची जे हमें ट्रेडिंग अकाउंट कौन पाई प्रिपेयर करिबा टू नो द ग्रॉस रिजल्ट दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. प्रॉफिट लॉस अकाउंट रो हमें नेट रिजल्ट पाइबा दैट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. बैलेंस शीट रो हमर फाइनेंशियल पोजीशन जणा पड़िबो दैट इज amount of asset we have and amount of liability we have to pay on a particular date. सबुठारु इंटरेस्टिंग कथा आज आम डिस्कशन करिबा जे एक्चुअली ई फाइनल अकाउंट रो प्रोसेस केमिति कोन चले बा केमिति आम प्रिपरेशन माने फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करिबा वन बाय वन आम डिस्कशन करिबा. सबु पिला रेडी? यस सर आम सबु पिला रेडी. सबु पिला माने बुझिबे बेसिक अकाउंट प्रिंसिपल. बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट जेते बेला में फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन करिबा बेसिक किछि अकाउंटिंग प्रिंसिपल अछि जहा को हमको कोन करिबा दरकार निहाती जानिबा दरकार. बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल अछि जहा को हमको कोन करिबा दरकार ना निहाती जानिबा दरकार. प्रथम प्रिंसिपल होउची बा कांसेप्ट होउची एक्युरल कांसेप्ट. एक्युरल कांसेप्ट. सेकेंड प्रिंसिपल होउची रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट. रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट. थर्ड प्रिंसिपल होउची अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. बेसिकली ए तीनटा आमको कौन करने को पड़ो ना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एटलिस्ट जानवा को पड़ो. फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन बेले ये तीनटा कॉन्सेप्ट आमको निश्चित भाव में जानवा दरकार. कहीं लास्ट क्लास रे मु आपन को कहूली फाइनल अकाउंट रे आमे रेवेन्यू को कहा सहित मैच करैबा ना सर एक्सपेंसेस सहित मैच करैबा. रेवेन्यू को आम क्या सहित मैच करवा एक्सपेंसेस सहित मैच करवा
जदि रेवेन्यू एक्सीड करुची रेवेन्यू एक्सीड करुची एक्सपेंसेस को ताहले डिफरेंस को आमे प्रॉफिट कहबा। जदि एक्सपेंसेस एक्सीड करुची रेवेन्यू को देन डिफरेंस को आमे कौन कहबा लॉस कहबा। जदि एक्सपेंसेस एक्सीड करुची रेवेन्यू को ताहले लॉस आसीबो। जदि रेवेन्यू एक्सीड करुची एक्सपेंसेस को ताहले प्रॉफिट आसीबो। प्रश्न आसुची अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कौन। प्रथमे बुझीवा जे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कौन। मु हालांकि फर्स्ट ईयर रे सब पिला मानकु कॉन्सेप्ट कन्वेंशन पढ़ाई अल्प समय ने भी ताको रिकॉल करेबी सो दैट आमको फाइनल अकाउंट रे इजी हो बुझीवा पई इजी हो। अकाउंटिंग पीरियड रो कॉन्सेप्ट होउची बा को पीरियड कॉन्सेप्ट कहा जाए। पीरियड कॉन्सेप्ट होउची जे बिजनेस रो टोटल लाइफ को स्मॉल पार्ट रे डिवाइड कर दिया जाइची एवं ईच स्मॉल पार्ट कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ। सबु स्मॉल पार्ट को केते केते मास रे डिवाइड करा जाइची ना 12 मास रे डिवाइड करा जाइची एवं सेही 12 मास को आमे कोन कहू वन अकाउंटिंग पीरियड मध्ये कहिताऊ। कोन कहिताऊ वन अकाउंटिंग पीरियड मध्ये कहिताऊ बा अकाउंटिंग पीरियड बोली ताको कहा जाए। अकाउंटिंग पीरियड बोली ताको कौन कहा जाए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट अनुसार अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट अनुसार आमे कौन करिबा ना 12 मास रे जेतिकी टंका आमर रेवेन्यू यर्न हेछि रेवेन्यू कौन हेछि ना यर्न हेछि ताकू कंसीडर करिबा एवं सेई 12 मंथ रे जेतिकी एक्सपेंसेस कौन हेछि आमर इनकड हेछि एक्सपेंसेस आमर कौन हेछि ना सर इनकड हेछि ताकू आमे कंसीडर करिबा। एथर बुझा पड़ला कौन यस सर जनरली आमर ए अकाउंटिंग पीरियड को आमे कौन कहि थाउ फाइनेंशियल ईयर मध्य कहि थाउ कौन कहि थाउ फाइनेंशियल ईयर मध्य कहि थाउ एवं आपण मानक सहित मु डिस्कशन करैथिली फाइनेंशियल स्टार्ट फ्रॉम 1st April of current year that will be ended with 31st March of next year। जदि आमे current accounting period कथा कहिबा that will be your current financial year 2022 and 23 जहा आरंभ होईछि 1/4/22 रु एवं एंड हबो 31st March 23 रे। बुझिएला यस किंतु सोल प्रोप्राइटरशिप रे माइंड योर फ्रेंड्स सबु पिला माने मन रखिबो सोल प्रोप्राइटरशिप रे ए फाइनेंशियल ईयर सबु जगह रे फॉलो करा जिवो एमिति किछि ग्यारंटी नाही। फाइनेंशियल ईयर एप्रिल रो आरंभ होई कि 31st मार्च रे सरीबो एमिति किछि ग्यारंटी नाही किंतु गोटी ग्यारंटी अछि से अकाउंटिंग पीरियड केते दिन हेतिबा दरकार 12 मंथ हेतिबा दरकार। अकाउंटिंग पीरियड केते दिन हेतिबा दरकार 12 मंथ हेतिबा दरकार। बुझिएला ताहले सर ये जो फाइनेंशियल ईयर आपण कहउचंती 1st एप्रिल रो आरंभ होबो 31st मार्च रे सरीबो ए कांसेप्ट कहा कहा ऊपर एप्लीकेबल कंपनी ऊपर एप्लीकेबल जो माने रजिस्टर करूचंती अंडर एनी स्पेशल एक्ट तांको ऊपर एप्लीकेबल किंतु सोल ट्रेड आपण बीएसएम रे आपण को पढ़ा जाइथिबो जे सोल ट्रेड ऊपर गवर्नमेंट रो कोनोसी रूल एप्लीकेबल नुओ कोनोसी एक्ट नीडेड नाही जे सोल ट्रेड बिजनेस को कोन करिवा पई ऑपरेट करिवा पई। दैट्स व्हाई सोल ट्रेड बिजनेस रो अकाउंटिंग ईयर 31st मार्च रे सरीबो एहा मैंडेटरी नुहे किंतु से पीरियड केते दिन हेतिबा दरकार 12 मास हेतिबा दरकार। इंटरेस्टिंगली मने कर मु मोर बिजनेस आरंभ कली 1st अक्टोबर 2020 रे मने कर मु मोर बिजनेस आरंभ कली 1st अक्टोबर 2020 रे एवं मोर अकाउंटिंग पीरियड मु एंड करबा को चाहूची 31st सेप्टेम्बर 2021 रे। माय क्वेश्चन इज दैट मु एहा करि पारिबी कैन आई डू फटाफट रिप्लाई दियो एहा मु करि पारिबी एग्जाम रे एमसीक्यू आसीबो एहा मु करि पारिबी सोल प्रोप्राइटरशिप ले करि पारिबी
येस राइट आंसर इज येस मु एहा करि पारिबी जदि मु चाहूची मोर अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी रु 31 डिसेंबर करबा पई मु करि परिबी आज्ञा करतली येस सर आपण करि पारिबे एथर बुझी हला अकाउंटिंग पीरियड कांसेप्ट कोन कहूची अकाउंटिंग पीरियड मन कांसेप्ट सर कोन कहूची बुझी हला येस जे पार्टनरशिप रे तारा प्रॉपर फाइनेंशियल रहइबो किंतु सोल प्रोप्राइटरशिप रे सेमि किछि नै हम एक रु जो कोनोसी मास आरंभ करी 12 मास को नै कर परिया येस आमे एग्जैक्टली मु सही कथा तो तुम सहित डिस्कशन करी एग्जैक्टली मु तो सही कथा कहली अलगा तो किछि कहनी ओके येस तापरे आमे आगु को जिबा ए अकाउंटिंग पीरियड कांसेप्ट रे मु तुमको गुटे कथा कहिछि तमे एठी कंसीडर करिनो बा बुझिनो जे 12 मास भितरे हमर जेतिकी रेवेन्यू यर्न हैला आमे ताकू कंसीडर करिबा एवं 12 मास भितरे जेतिकी एक्सपेंसेस इनकर्ड हैला आमे ताकू कंसीडर करिबा ए कांसेप्ट मन रखिबे एवं ए कांसेप्ट परे परे हमर आउ गोटे कांसेप्ट आसुची एक्युरल कांसेप्ट एक्युरल कांसेप्ट कहूची कोन कहूची आपणकर 12 मास भितरे जहा रेवेन्यू तमे यर्न कल बा जहा एक्सपेंसेस तमे इनकर्ड कल ये बोथ दीटा कैश रे रिसीव हो कि कैश रे रिसीव न हो रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड इन कैश वेदर रिसीव्ड इन कैश और नॉट expenses whether paid in cash or not सबू पिला माने बुझिबे अकाउंटिंग पीरियड कांसेप्ट अनुसार जहाँ भी आमर 12 मंथ हैला से ही 12 मंथ रे जहाँ आमर रेवेन्यू यर्न हैला ताहा कैश रे रिसीव हो कि कैश रे रिसीव न हो जहाँ आमे एक्सपेंसेस यर्न कले वेदर इट इज पेड इन कैश और नॉट पेड हेई थाउ कि न हेई थाउ रिसीव हेई थाउ कि न हेई थाउ आमको किछि फरक पकेबो नाही सर आपण कहिबाकू कोन चाहंती मु एहा कहिबाकू चाहे जहाँ आमर अकाउंटिंग पीरियड कांसेप्ट भितर रे रेवेन्यू यर्न हैला एवं एक्सपेंसेस इनकर्ड हैला कैश रे हेई थाउ कि कैश रे न हेई थाउ आमर किछि जायस नाही आमे ताकू कोन करिबा ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे कंसीडर करिबा जेते बेले आमे फाइनल अकाउंट तयारी करूचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे जेते बेले आमे फाइनल अकाउंट तयारी करूचे ताकू आमे कोन करिबा कंसीडर करिबा बुझियला एक्युरल कांसेप्ट कहूची जदि तमे कैश रे पे करिछ फॉर एन एग्जांपल मु चाहूची तुम मान सहित गोटे एग्जांपल नबा पाई सब पिला माने बुझिबे लेट सपोज मोर अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होची 1 जनवरी 22 रे एवं सरीबो 31 डिसेंबर 2022 रे सरीबो मने करो मोर रेंट जेउ जगह रे मु बिजनेस करूची रेंट होची लेट सपोज 10,000 पर मंथ 12 मास को मु केते रेंट दबा कथा ना 12 मंथ को मोर रेंट हे जिवो सर 12 मल्टीप्लाइड विथ 10,000 दैट विल बी 1,20,000 इंटरेस्टिंगली किंतु से वर्षर रेंट मु पेड करिची रेंट पेड ओनली 80,000 मु केते टंका रेंट पेड करिची 80,000 टंकार रेंट पेड करिची माय क्वेश्चन इज दैट जेते बेले मु फाइनल अकाउंट तयारी करिबी फाइनल अकाउंट तयारी करिबी मु जेते बेले फाइनल अकाउंट कथा कहूची सबु पिलांको माइंड रे हमर होबा दरकार आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स यस सर वी आर गेटिंग योर पॉइंट्स जेते बेले मु तुमको फाइनल अकाउंट कथा कहिबी तम माइंड रे हमर होबा दरकार आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट माय क्वेश्चन इज दैट जेते बेले मु फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन करिबी वेदर आई कंसीडर 80,000 और 1,20,000 फटाफट रिप्लाई दियो
राइट आंसर इज दैट मु फाइनल अकाउंट रे कंसीडर करिबी 1,20,000 जेतिकी एक्चुअली मोर एक्चुअली एक्सपेंसेस केते ना मासको जदि 10,000 टंका हुए ताहेले 12 मंथ को केते हबो 1,20,000 ताहेले आमे कहि परिबा जे मोर रेंट फॉर द ईयर केते फटाफट को रेंट फॉर द ईयर केते ना सर 1,20,000 एक्सपेंसेस मु बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे केते रिकॉर्ड करिवि 1,20,000 रिकॉर्ड करिवि किंतु लेखिबि केते टंका मु पेड करिछि 80,000 ताहेले केते टंका मोर दबा को अछि 40,000 अरे पिला माने रिप्लाई दोनो केते टंका मोर दबा को अछि 40,000 दबा को अछि पेड इन ईयर से वर्ष रे मु 80,000 पेड करिछि आउ केते हजार टंका दबा को अछि 40,000 टंका दबा को अछि किए कहि परिबो ए 40,000 टंका को कोन कुहा जाए फटाफट को ये 40,000 टंका को कौन कहा जाए फटाफट को सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेरी गुड आउटस्टैंडिंग रेंट कहा जीवो लास्ट ईयर रे आमे जर्नल एंट्री रे पढ़िथिले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस अरे बुझिएला कि बुझिएलानी हाँ सर बुझिएला मोर रेंट फॉर द ईयर होची 1,20,000 किंतु मु पेड करिछि 80,000 ताहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे मोर एक्सपेंसेस बोली मु केते शो करिवि ना सर 1,20,000 बुझिएला अरे बुझिएला कि बुझिएला ए 1,20,000 को दीटा पार्ट रे मते रिफ्लेक्ट करिया को पड़िबो 80,000 टंका पेड हेछि आउ 40,000 टंका आउटस्टैंडिंग अछि दबा को अछि बुझिएला तो फ्रेंड्स मु तीनटा कॉन्सेप्ट तुम सहित डिस्कशन कली प्रथमे तुम जदि मते मार्क करिथिबो प्रथमे मु तुमको रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट बाबद रे कहली जे रेवेन्यू को एक्सपेंसेस सहित आमे मैच करेबा रेवेन्यू को एक्सपेंसेस सहित मैच करला बेले आमे कोन देखिबा ना 12 मंथ रो रेवेन्यू को 12 मंथ रो एक्सपेंसेस सहित मैच करेबा सारे 12 मंथ रो माने कोन 12 मंथ रो माने होची अकाउंटिंग पीरियड अर्थात गोटिए अकाउंटिंग पीरियड रे जेते रेवेन्यू आमे अर्न कले ताकू आमे मैच करेबा कहा सहित ना एक्सपेंसेस सहित देन आमर एक्युरल कॉन्सेप्ट आसे कि कहिला भाई माने रही जाओ जेते बेले तमे रेवेन्यू को बुक करिवो जेते बेले तमे एक्सपेंसेस को बुक करिवो कैश बेसिस रे नुह तमे एक्युरल बेसिस रे बुक करिवो एक्युरल कॉन्सेप्ट कोन कहूची आमे कैश रे देया जाई थाउ कि न दिया जाई थाउ कैश रे रिसीव हेई थाउ कि कैश रे रिसीव न हेई थाउ किंतु 12 मास रो जहा खर्च 12 मास रो जहा आय ताकू आमे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे कंसीडर करिबा फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन बेले कंसीडर करिबा आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स यस और नो यस सर बुझिएला बुझिएला आगे सर नेक्स्ट एग्जांपल किछि पिला मानकर डाउट अछि पिला कहले सर हमको आउ गोटे एग्जांपल दे मु बहुत एग्जांपल देबी तमे खाली नहीं पारले हैला मु बहुत एग्जांपल देबी सब पिला माने बुझी से कहूची इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ रुपीस दया करी तमे म्यूट कर दियो तमरो आवाज आसुची सब पिला माने दया करी म्यूट कर दियो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ रुपीस 5 लाख अर्थात फिक्स्ड डिपॉजिट रो वैल्यू होची 5 लाख टंका इंटरेस्ट जहा ऊपर मिलिबो एट द रेट 10% पर annum सब पिला माने बुझिबे मो पाखरे बिजनेस रे गोटे 5 लाख टंका थिला मु ताको फिक्स्ड डिपॉजिट मार देछि बिजनेस ना रे जेउठी मते इंटरेस्ट केते मिलिबो वर्ष को 10% मिलिबो
एगेन मोर फाइनान्शियल ईयर आरंभ होउची 1/1/22 रे एवं सरीबो 31 डिसेंबर 22 रे बुझी हला यस इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000 ओनली ताहले सबु पिला माने कहिबे जेते बेले मु फाइनल अकाउंट रे इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करेबी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे रिकॉर्ड करेबी केते टंका रिकॉर्ड करेबी सर एते 80,000 करी प्रथमे मते कुह एठी इंटरेस्ट मो पई इनकम ना एक्सपेंसेस इंटरेस्ट मु रिसीव करेबी मो फिक्स्ड डिपॉजिट ऊपर मो पई इनकम ना एक्सपेंसेस इनकम ताहले आमे ताको रेवेन्यू बोली Income. कहिबा जहा को तमे इनकम बोली कहउछो यस ओके से कहउची फिक्स्ड डिपॉजिट केते टंका ना सर 5 लाख टंका वर्ष को केते परसेंट इंटरेस्ट मिलिबो ना सर 10% इंटरेस्ट मिलिबो ताहले केते टंका मते रिसीव करा जिबा कथा 50,000 टंका रिसीव करा जिबा कथा किंतु मु रिसीव करिछि केते 30,000 ताहले सबु पिला माने मते कहिबे मोर इनकम मु 50,000 रिकॉर्ड करिबी ना 30,000 रिकॉर्ड करिबी सर 50,000 करिवे ना वेरी गुड जहा मु रेवेन्यू इनकम सॉरी यर्न करूची मु केते टंका यर्न करूची सर आपण 50,000 टंका यर्न करूचंती रिसीव करिची केते ओनली 30,000 दैट डज नॉट मैटर मु केते रिसीव करली दैट डज नॉट मैटर जहा मोर यर्न होउची दैट इज 50,000 ताकू मु बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे रिकॉर्ड करी बुझिएला अरे बुझिएला कि बुझिएला सर हम तो से जो 20,000 आउ धर ना मिलला आउटस्टैंडिंग रेंट जोटा सेटा Bad debt आउटस्टैंडिंग ହେଇଗଲା। दउची माडर अधिका गपुच जेते कि मु कहूची सेते कि बुझिएला कि नाही को सेटा आउटस्टैंडिंग रेंट कहूची रो माडो खाइबे ना मु सब पढेची सब पिला कहले सर व्हाट अबाउट 20,000 आपणकर 50,000 टंका इनकम हैला ठीक अछि आपण रिसीव करले केते टंका 30,000 रिसीव करले आउट 20,000 टंका कौन है गला किए कहब आउटस्टैंडिंग रहिला जहाँ स्वाधीन कहूँ ताकू कौन कुआ जाए फटाफट कह एक्सपेंसेस पाई मु दीटा वर्ड पढ़ेइतिली एक्सपेंसेस पाई मु दीटा वर्ड पढ़ेइतिली गोटे होची आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउ गोटे होची प्रीपेड एक्सपेंसेस सर एक्रूड रेवेन्यू पाई इनकम पाई मु दीटा वर्ड पढ़ेइतिली किए कहि परिबो एक्रूड इनकम वेरी गुड एक्रूड रेवेन्यू बा एक्रूड इनकम आउ गोटे कौन कहितिली इनकम फटाफट कह रिसीव्ड इन एडवांस मने पड़ुछि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मने पड़ुछि अरे पढ़ेइथिली कि नहीं आगे सर वेरी गुड सर आमर मने पड़ नथिला किंतु आपण कहिला परे टिके टिके सुनिला बलिया तो लागुची देखिला बलिया तो लागुची आपण उडा एमती काउ बलिया आसी हम आगे बोगौतले हमें सुनिछु यस सबु पिला कहिबे ये चारिटा शब्द को आमे को अकाउंट कहू पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल इनकम सबु माट भाई ये चारिटा को मु तुमको कहितली को अकाउंट सर पर्सनल अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट रो पुनी को अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वेरी गुड पढ़ा है नी फंडामेंटल क्लास रे मु तुमको पढ़ाई देबी यस सब पिला माने सुन 50,000 रु 30,000 टंका मु रिसीव करिछि ताहले 30,000 मु रिसीव करली आउ केते टंका रिसीव करिबा को अछि 20,000 रिसीव करिबा को अछि ताकू आमे कोन कहिबा एक्रूड इंटरेस्ट कोन कहिबा एक्रूड इंटरेस्ट बोली कहिबा बुझिएला अरे भाई बुझिएला यस सर बुझिएला एबे आमे आजी पढ़िबा को जाउचे
ये भी आज जहाँ आम डिस्कसन कले यह तुम मैंने प्राय जानिच आम पुराना पाठर आलोचना कले आज आम नुआ किसी कॉन्सेप्ट पढ़ा सबू पिला माने ऊपर लिखिबे ट्रेडिंग अकाउंट व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट सबू पिला माने बुझिबे लिखिबे इट इज प्रिपेयर्ड एमती लिखतु ऊपर गोटे लाइन लिखतु फास्ट स्टेप ऑफ फाइनल अकाउंट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसोल बुझीगला अरे बुझीगला ना बुझीगलानी फाइनल अकाउंट गोटे ट्रेडिंग कंसर्न रो प्रथम स्टेप होची ट्रेडिंग अकाउंट को तैयारी करवा 2 नंबर पॉइंट लिखिबे इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए अकाउंटिंग पीरियड एहा एक निर्दिष्ट अकाउंटिंग पीरियड पाई प्रिपेयर करा जाए इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड that is for a financial year ब्रैकेट लिखिते 12 मंथ बुझिएला तापर लिखिबे इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट gross result that is gross profit or gross loss लिखिबे this account is एमती लिख all direct expenses एमती लिख opening stock and all direct expenses transfer to this account debit side of this account transfer to this account जदि आम रेवेन्यू कथा कहिबा क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल्स ट्रांसफर टू दिस अकाउंट ओपनिंग स्टॉक ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ताको अंडरलाइन करके लिखिदेव परचेज इंक्लूडिंग परचेज ट्रांसफर टू दिस अकाउंट ओके तो मु जहाँ लिखिली सबू पिला माने लिखि सारल यस प्रथम लाइन रे मते किछि बुझेबार नाही काहेकि ना फाइनल अकाउंट रो प्रथम स्टेप होची ट्रेडिंग अकाउंट को तैयारी करेबा द्वितीय स्टेप रे मते टिके बुझेबार अछि कोन सबू पिला माने मन रखिबे ट्रेडिंग अकाउंट हो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो ट्रेडिंग अकाउंट हो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो यह एक निर्दिष्ट फाइनेंशियल ईयर पाई प्रिपेयर करा जाए यह एक निर्दिष्ट फाइनेंशियल ईयर पाई प्रिपेयर करा जाए ट्रेडिंग अकाउंट कौन पाई प्रिपेयर करा जाए ग्रॉस रिजल्ट जानिबा पाई ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानिबा पाई जेते गुडी एक्सपेंसेस अछि मन रखिबे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस मु तुमको बुझेबी जे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आमे काहाकू कहिबा सबु प्रकार डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओपनिंग स्टॉक ए अकाउंट को ट्रांसफर हेबे
तमे चाहिए लिखिपर डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। जेते गुड़िए क्लोजिंग स्टॉक रहिला, सेल्स रहिला, ये सब कोठी की ट्रांसफर हेबे, ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर हेबे, दैट इज क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। बुझीगला बुझीगला मु ए पर्यंत कष्ट वर्ड कष्ट सेंटेंस किछि पढ़ेनी, टेक्निकल सेंटेंस किछि कहिनी। बुझीगला कि बुझीगलानी? आउ गोटे लाइन लिखिदेवे, नेक्स्ट लिखंतु, एठी तो जगह नहीं, इट तले लिखंतु, इट रेकॉर्ड्स नॉमिनल अकाउंट्स ओनली। ट्रेडिंग अकाउंट रे आमे जहाँ भी रेकॉर्ड करिवा से सबू आइटम केउ अकाउंट को बिलोंग्स करुथिबे, दैट इज नॉमिनल अकाउंट्स को बिलोंग्स करुथिबे। जदि तुम मानकर मने थिबो फर्स्ट ईयर रे आमे पढ़िथिले ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम एंड गेन्स आर बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट, आर बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट। मने पड़ुछि, आर बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट ईयर रे आमे पढ़िथिले नॉमिनल अकाउंट काहाकू कहिबा, सबू एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन्स। बुझी होउछि ना बुझी होउनी? हाँ सर बुझी होउछि। सर आपण आउ गोटे कथा कहिथिले आमर मने पड़ुछि, कौन कहिथिली मोर तो मने नाही। सर आपण कहिथिले ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट बैलेंस। सर आपण आउ गोटे कथा कहिथिले ऑल एक्सपेंस ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट बैलेंस। मने पड़ुछि? यस सर मने पड़ुछि। किंतु सर आमे गोटिए कथा बुझी पारलु, किंतु सर आमे गोटिए कथा बुझी पारलुनु, आपण एई ऊपरे जो दुईटा लाइन लिखिछंती हमको दया करी आउ थरे बुझांतु। मु जानि छी तमे को जगह रे झुटुछ, को जगह रे बुझी पारनु, मु जानि छी। डोंट वरी, डोंट वरी, मु जानि छी तमे को जगह रे बुझी पारनु। एबे आमे धीरे धीरे बुझिबा, सब पिला माने बुझिबे, सब पिला माने बुझिबे। मु तुमको कहली ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक माने कौन? ओपनिंग स्टॉक माने कौन? स्टॉक बा एमती लेखो, बिजनेस having stock at the beginning of financial year, beginning of फाइनेंशियल ईयर, वर्ष आरंभ रे जहाँ बिजनेस पाखे स्टॉक थिबो ताकू आमे कौन कहिबा? ओपनिंग स्टॉक बोली कहिबा। आपण सर तापरे आउ गोटे कथा कहिले परचेज। परचेज सब पिला माने जानि चंती, परचेज बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट। जेते बेला आमे परचेज करि थाउ, जेते बेला आमे गुड्स परचेज करि थाउ, सेते बेला आमे को अकाउंट माध्यम रे लिखि थाउ? परचेज अकाउंट माध्यम रे लिखि थाउ। किंतु जदि आमे एसेट परचेज करि थाउ ताहले एसेट अकाउंट रे लिखा हुए। एहा मु तुमको फर्स्ट ईयर रे पढ़ी थिली। तो सब पिला माने लिखिबे परचेज अकाउंट इज यूज्ड इन केस ऑफ गुड्स परचेज्ड, इन केस ऑफ गुड्स परचेज्ड। सब जहाँ फर्स्ट ईयर रे पढ़ी थी मु जानी तुम किछि पढ़िन, किछि मन रखिन, सब गोटे गोटे वर्ड टच करी करिका जीवी, सो दैट मु जहाँ पढ़ेबी कॉन्सेप्ट तुम डाउट आसबनी। नहले तुम प्रति स्टेप रे पचार सर एटा कौन सेटा कौन बुझी होची। यस, जदि आमे गुड्स परचेज करिबा ताहले आमे को अकाउंट रे लिखिबा रेकॉर्ड करिबा ना सर परचेज अकाउंट रे रेकॉर्ड करिबा। सर मु कहली हाँ हाँ सर, जहाँ आमे गुड्स परचेज करिबा ताहा दी प्रकार परचेज ही पारे। मु कहली कौन कौन ना सर कैश परचेज ही पारे। मु कहली वेरी गुड। सर क्रेडिट परचेज भी ही पारे। मु कहली वेरी गुड। सर कौन बोथ ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर होबो? यस। जदि तुम मानकर मने थिबो कैश परचेज को
एवं क्रेडिट परचेज को आमे केमिति रेकर्ड करू ना सर सब्सिडरी बुक्स रे पढ़ा जाइथिला क्रेडिट परचेज को आमे परचेज बुक रे रेकर्ड करू एवं परचेज बुक रो बैलेंस को आमे कोठी की ट्रांसफर करू ना सर परचेज अकाउंट को ट्रांसफर करू मने पड़ुची अरे रिप्लाई दियो यस परचेज बुक इज मेंटेन टू रेकर्ड ऑल क्रेडिट परचेज एवं परचेज बुक रो जहाँ बैलेंस आसीबो ईयर एंड रे परचेज अकाउंट को आमे ट्रांसफर कर दो सिमिलरली जहाँ आमे कैश रे परचेज करिथिबा आमे ताकू कैश अकाउंट रे रेकॉर्ड करिथिबा एवं साइमल्टेनियसली आमे परचेज अकाउंट रे मध्य रेकॉर्ड करिथिबा बुझी होची यस सर तापर सर आमको कहतु डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने कौन ओ माय गॉड आज क्लास रो मैन ऑफ द मैच होची डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने कौन जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली इनकोड करा जाए ताकू आमे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कही था सर सबू एक्सपेंसेस तो डायरेक्टली आम पॉकेट रु देता ताहले सबू एक्सपेंसेस कौन डायरेक्ट एक्सपेंसेस नो 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 गोटे काम कर तुम एमती लिख एक्सपेंसेस लिख मोर जब स्पेलिंग कोडी भूल हो निजे ठीक करके लिखिदेव कारण आई एम नॉट द इंग्लिश टीचर ओके यस ये एक्सपेंसेस होची दी प्रकार गोटे होची डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउ गोटे होची इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस पुणी कौन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पुणी कौन आपण दीटा एक्सपेंसेस कौन पे लिखिले ये सब पिला माने बुझिबे लिखिबे एक्सपेंसेस इनकर्ड on making goods expenses incurred on making goods making finished goods और एमती लिख making goods for sale that is from purchase of raw material up to finished goods expenses incurred on making goods for sale making goods for sale एहार माने कौन गुड्स को सेल कंडीशन आनिबा पाई सेल कंडीशन बिक्री उपयोगी करिबा पर्यंत आमे जहा खर्च करिताउ ताकू आमे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोली को सर एहार माने आउ टिके सरल रे बुझांतु मु कहली दैट इज फ्रॉम द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किनिबा ठारू अप टू conversion of such material to finished goods for an example सब पिला माने बुझीबा को चेष्टा करिवे किनिबा ठारू बिक्री उपयोगी करिबा पर्यंत जहा खर्च ताकू आमे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोली कहिबा जेमिति कि सब पिला माने बुझीबे मने कर मु सुगार बिकुची कौन बिकुची सुगार मीन्स चीनी जहाँ तुम कौच चीनी बिकुची तो चीनी को बिकिबा पाई जहाँ जहाँ खर्च लगे किनिबा ठारू बिक्री करिबा पर्यंत जहाँ खर्च लगे केमिति मने करे सुगार जहाँ मु बिकुची मोर सालेपुर रे गोटे दुकान अछि कौन अछि सालेपुर रे गोटे दुकान अछि मु कौन करुची ना कटक रु सुगार किनिली परचेज कली सुगार एवं कटक रु से सुगार को किणिकी नबा पाई कौन कली किछि कैरेज पेड कली कारण जहाँ परचेज कली
से परचेज गुड्स कोटिकी जीवो ना कटक रु सालेपुर पर्यंत जीवो मालगोदाम रु सालेपुर रिटेल शॉप पर्यंत जीवो मु किछि कैरेज पेड कली एवं गाड़ी रे लोडिंग एक्सपेंसेस पेड कली लोडिंग चार्जेस बा लोडिंग एक्सपेंसेस मु पेड कली एवं आउ कोन मु पेड कली ऑन लोडिंग चार्जेस मु पेड कली ऑन लोडिंग चार्जेस मु पेड कली ऑन लोडिंग एक्सपेंसेस मु पेड कली these are the example of direct expenses these are the example of direct expenses गुड्स को किणीबा ठारू बिक्री पर्यंत बिक्री उपयोगी करिबा पर्यंत जहा खर्च ताकू आमे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोली कहिबा बुझियला खाली सेतिकी नुहे जदि मु मैन्युफैक्चरिंग एबे जहाँ एग्जांपल देली एहा ट्रेडिंग कंसर्न रो एग्जांपल देली ट्रेडिंग माने गुड्स मु किणी की आनिबी मार्केट रे सेल करिबी जेमते कि परचेज कली से गुड्स को आनिबा पाई मोर बिजनेस सेंटर पर्यंत कैरेज पेड कली से कैरेज करिया पाई लोडिंग एक्सपेंसेस पेड कली एवं अनलोडिंग एक्सपेंसेस पेड कली ये सबू हेई गले डायरेक्ट एक्सपेंसेस अरे बुझी होची कि बुझी होनी अरे बुझी होची कि बुझी होनी यस सर सर ताहले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन मने कर मो गो डाउन रे जाय कि गुड्स पहुंची गला मो गो डाउन रे जाय कि गुड्स पहुंची गला वर्तमान दिस इज माय गो डाउन तुमको फील होबा दरकार हालांकि मोर ड्राइंग भलो हुएनी तुमको फील होबा दरकार एहा होची मोर गो डाउन यस सर एहा देखा जाउची गो डाउन भलिया यस मो गो डाउन रे वर्तमान गुड्स जाय कि पहुंची जाइछि ये सब सुगर रो माने पैकेट उडा को एठी सब पड़ीछि वर्तमान पूरा घर सारा भर्ती हिछि सुगर सब पिला माने बुझियो चेष्टा करी एहा परे जहा खर्च वर्तमान मो दुकान पाखरे सुगर बस्ता पहुंची जाइछि सुगर पैकेट्स पहुंची जाइछि मु बिक्री करि परिबि यस ए पर्यंत जो खर्च थिला से ही गला को खर्च ना सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एहा परे माने कोन सच कोन ही पारे एहा परे सच कोन ही पारे ना सुगर को सेल करिबा पई मु कोन करिछि ना गोटे लोको को रखिछि गोटे अकाउंटेंट को रखिछि केते सेल हैला केते परचेज हैला ताको रेकॉर्ड करिबा पई एवं से अकाउंटेंट को मु कोन दउछि किछि सैलरी दउछि खाली सेतिके नु गोटे ऑफिस घर मु करिछि मोर जेते माल आसुची माल जाउची लोक माने काम करूचंती लोक मानकु सैलरी दिया जिवो कि लोक मानकु वेजेस दिया जिवो ए सबु पई मते कोन करिया को पडुची ना गोटे ऑफिस रेंट दबा को पडुची ऑफिस रेंट दबा को पडुची सब पिला माने बुझ मु ऑफिस रेंट मध्य दउची वेयर हाउसिंग रेंट मध्य दउची जो घरे मोर सुगर जाय कि रहूची सेठी मध्य वेयर हाउस रेंट मु दउची एहा सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आउ कौन ही पारे ना सर ऑफिस घरे लाइट लगी जो ऑफिस घरे ऑफिस अच्छी सेठी लाइट अच्छी ऑफिस लाइटिंग आउ कौन ही पारे ना सर ऑफिस रे आमे गोटे रजिस्टर मेंटेन करूचु पेन मेंटेन करूचु इरेजर मेंटेन करूचु माने यूज करूचु पेंसिल यूज करूचु हाइलाइटर यूज करूचु एवं ऑफिस रजिस्टर गुडी को यूज करूछु ताकू कोन कुहा जाय जानिछ ऑफिस स्टेशनरी ताकू कोन कुहा जाय जानिछ ऑफिस स्टेशनरी ये होची गोटे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस खाली सेतिके नो दंडी रे ओजन करिवा पई मु गोटे सेल्समैन रखिची से सेल्समैन को मु किछि पे करूची दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ईटीसी एटसेट्रा etc etc these are the example of indirect expenses वर्तमान मु तुमको पचरिबा को चाहूची डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भितर फरक कोन ना सर जिंस किणी की आनिबा ठारू बिक्री करिबा पर्यंत जो खर्च ताको हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहिबा जेमति कि परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरेज ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस लोडिंग अनलोडिंग ये सबू गुड़ी हो गले डायरेक्ट एक्सपेंसेस ता छड़ा
गोडाउन रे पहुँची सारा पर्यंत फिनिश्ड गुड्स तैयारी हो सारा पर जो खर्च रहा एडिशनल एक्सपेंसेस जहाँ रहा ताकू आम कौन कहवा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहवा। आउ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन हो पार मनकर मु एडवर्टाइजमेंट करुँची मु भल सुगार सेल करुँची बोली एडवर्टाइजमेंट करुँची एडवर्टाइजमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ गुड्स जहाँ मु एडवर्टाइजमेंट करुँची गुड्स रो पार्ट नुह से ताहा कौन हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो बुझीगला। अरे बुझीगला कि बुझीगला इंटरेस्टिंगली ये जेते गुड़िए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहिला ये सब रेकर्ड हेबे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे। आमे नेक्स्ट पार्ट रे पढ़िबा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेठी सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रेकर्ड करा जिवे एवं जहाँ आमर डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहिला यह कौट रेकर्ड करा जिवो ना सर ट्रेडिंग अकाउंट रे रेकर्ड करा जिवो। कौट रेकर्ड करा जिवो ट्रेडिंग अकाउंट रे रेकर्ड करा जिवो बुझीगला। रिप्लाई दियो यस सर ताहले ए पॉइंटटा सब पिला मानकर बुझी गला जदि मोर अनुमान भूल न हुए ए पॉइंटटा पिला मानकर बुझी गला। तापरे आसिला क्लोजिंग स्टॉक आउ सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक माने कौन क्लोजिंग स्टॉक माने कौन ना सर क्लोजिंग स्टॉक रो माने होची ईयर एंड रे एनी स्टॉक लाइंग विथ बिजनेस at the end of a particular accounting period or financial period ताकू आमे कौन कहिबा क्लोजिंग स्टॉक बोली कहिबा। वर्ष शेष जदि अनसोल्ड यूनिट आम पाखे किसी रही जाउची ताकू आमे कौन कहिबा क्लोजिंग स्टॉक बोली कहिबा। एहा कोठी रेकर्ड हेबे ना क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। मु रीजन बुझेबी एबे तुमको खाली खाली इनफॉरमेशन दउची को गुडी को एक्सपेंसेस डेबिट साइड रेकर्ड हेबे कोडी को क्रेडिट साइड रेकर्ड है मु रीजन बुझेबी डोंट वरी। तापर आसुची सेल्स पिला कहले सर सर मु कहली हाँ हाँ सर सेल्स भी दी प्रकार हो पारे गोटे होची कैश सेल गोटे होची क्रेडिट सेल। ताहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट रे कौन रेकर्ड करिबा सब पिला माने बुझिबे। ट्रेडिंग अकाउंट रे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जेमति रेकर्ड करा जिवो डायरेक्ट रेवेन्यू डायरेक्ट इनकम मध्य रेकर्ड करा जिवो। सबु पिला माने मन रखिबे डायरेक्ट इनकम केवल सेल्स रु ही आसी थाए डायरेक्ट इनकम केवल सेल्स रु ही आसी थाए। सर बुझी हेलानी सेल ऑफ गुड्स हो और सेल ऑफ सर्विस हो आमे जहाँ रेवेन्यू पाउचे ताकू आमे कौन कहिबा डायरेक्ट रेवेन्यू बोली कहिबा। जेमती एक्सपेंसेस दी प्रकार अच्छी सेमती रेवेन्यू मध्य दी प्रकार गोटे होची डायरेक्ट रेवेन्यू आ गोटे होची इनडायरेक्ट रेवेन्यू। सर आपण कहिबा को कोन चाहंती यस मु एहा कहिबा को चाहे सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज सर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज माने कहले गैरेज को तुम गाड़ी खराब होईची तुम गैरेज को गल से तुम गाड़ी सजाड़ी देला ताकू आज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एवं ता पई तुम किछि चार्जेस पे कल एथिरु जहाँ तुमको रेवेन्यू इनफ्लो हबो रेवेन्यू इनफ्लो माने आसीबो रेवेन्यू इनफ्लो हबो ताकू आमे कौन कहिबा डायरेक्ट रेवेन्यू कहिबा। बुझियला अरे बुझियला कि बुझियला ये डायरेक्ट रेवेन्यू कोठी रेकर्ड करा जिबे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। हालांकि मु ट्रेडिंग अकाउंट रो प्रोफॉर्मा तुमको बुझेइनी मु खाली एति की माने कि चलो गोटी अकाउंट रो दीटा साइड थाए गोटी होची डेबिट साइड गोटी होची क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट रो क्रेडिट साइड रे सेल्स को रेकर्ड करा जिबे। सर क्या सेल ना क्रेडिट सेल फटाफट रिप्लाई दियो क्या सेल ना क्रेडिट सेल फटाफट रिप्लाई दियो क्रेडिट सर ऑल सेल्स माड दउछ ऑल सेल्स कारण मु सेल कहिछि से सेल कैश सेल भी ही पारे क्रेडिट सेल भी ही पारे। तुमको मु बुझेली जे रेवेन्यू होची दी प्रकार गोटी होची डायरेक्ट रेवेन्यू गोटी होची इनडायरेक्ट रेवेन्यू। डायरेक्ट रेवेन्यू कोन गुड्स सेल करी
बा सर्विस रेंडर करी जहाँ रेवेन्यू आसिला ताकू आमे कहिबा डायरेक्ट रेवेन्यू। एहा ट्रेडिंग अकाउंट रो क्रेडिट साइड रे रेकॉर्ड करा जिवो। प्रश्न आसुची सर सेल कैश हे पारे क्रेडिट हे पारे? मुगली हां, जदि मु सेल कली, सर्विस रेंडर कली कि गुड्स सेल कली, तमे मते इमीडिएट पैसा देलो, दैट इज कैश सेल। मु आज सर्विस दे देली, आज गुड सेल कली, तमे कहलो सर मासे पर आपन सहित देखा हबो, दैट इज क्रेडिट सेल। अरे बुझी होउची कि बुझी होउनी? अरे कहून आगे सर। तापर प्रश्न आसुची जे सर इनडायरेक्ट रेवेन्यू कौन? सब पिला माने बुझिबे इनडायरेक्ट रेवेन्यू एहा छड़ा, सेल्स छड़ा जदि तुम पाखक आउ किछि रेवेन्यू आसुची, जेमिति कि फटाफट एग्जांपल दिया, जेमिति कि मने कर मोर कौन हेछि बिजनेस जो हाउस बिल्डिंग थिला, गोटिए पार्ट गोटिए रूम फांका पड़ी, मु कौन कली ना से रूम टाकू रेंट रे दे देली। गोटे रूम जेति कि मु प्रेमाइसेस थिला, बिजनेस रो प्रेमाइसेस थिला, गोटे रूम फांका पड़ी, मु कौन कली ताको रेंट दे देली एवं रेंट रे दबा द्वारा मते रेंट ऑन गोटे रूम मते आसीगला, मु रिसीव कर एटी रेंट रे मु रिसीव करूची, रेंट रिसीव करूची, सब पिला माने पूछ। और मो पाकर किछि बिजनेस रे सरप्लस पैसा थिला, मु बैंक रे कोन करिछि ना एफडी मारी देछि, से एफडी रु मते किछि इंटरेस्ट आसुछि, कोन आसुछि इंटरेस्ट आसुछि, ताको हमें कोन कहिबा इनडायरेक्ट रेवेन्यू। इनडायरेक्ट रेवेन्यू भाई माने सबु पिला माने बुझो, जदि मु सिंपल वर्ड रे कहिबी, मु आउ गोटे एग्जांपल देई सारे तापर कहिबी। मने कर सरप्लस पैसा थिला, मु कोन कली ना जियो कंपनी रो शेयर रे किछि इन्वेस्टमेंट करि देली। इन्वेस्टमेंट करिबा द्वारा जियो कंपनी मते रिलायंस इंडस्ट्री कोन करूची ना किछि डिविडेंड दउची, कोन दउची डिविडेंड दउची। स्टॉक शेयर रे मु तुमको डिविडेंड रो माने बुझी देली, लाभांश। दिस इज आल्सो कोन रेवेन्यू, एहा मध्य मो पई रेवेन्यू, किंतु को रेवेन्यू? अरे कहून को रेवेन्यू? इनडायरेक्ट रेवेन्यू। सर आपण कहिबा को कोन चाहंती? मु जहा कहिया को चाहूची एबे सिंगल सेंटेंस रे कंप्लीट करिवि, सब पिला माने बुझिबि, सब पिला माने बुझिबि। एनी रेवेन्यू फ्लो, एनी फ्लो ऑफ रेवेन्यू, एमती लेख एनी फ्लो ऑफ रेवेन्यू, मोर आज सेंटेंस बहुत भूल होउची। एनी फ्लो ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम प्रिंसिपल एक्टिविटी, प्रिंसिपल एक्टिविटी, प्रिंसिपल एक्टिविटी और प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी ताकू हमें कौन कहिबा? एनी फ्लो ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम प्रिंसिपल एक्टिविटी और प्राइमरी एक्टिविटी विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट रेवेन्यू, ताकू हमें कौन कहिबा? डायरेक्ट रेवेन्यू। प्रश्न आसुची सर पुणी आपण आउ गोटे कष्ट वर्ड नहीं आसले, मु कहली कोन ना सर प्रिंसिपल एक्टिविटी काहा को कहिबा, प्राइमरी एक्टिविटी कहिबा। ओ माय गॉड, प्राइमरी एक्टिविटी काहा को कहिबा? सब पिला माने बुझेबे। जेउ एक्टिविटी करिबा पई मु बिजनेस स्टार्ट करिछि, दैट इज माय प्राइमरी एक्टिविटी, दैट इज माय प्रिंसिपल एक्टिविटी। सर बुझी गेला, मु कहली जेउ एक्टिविटी करिबा पई मु बिजनेस स्टार्ट करिछि, दैट विल बी माय प्राइमरी एक्टिविटी। फॉर एन एग्जांपल, टीसीए कंपनी आसीछि, टीसीए आमे जो गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोटे एंटिटी आमे स्टार्ट करिछु, कोन पई ना हमर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होउछि पिला मानको पढेबा। हमर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होउछि पिला मानको पढेबा, तो पिला मानको पढेबा द्वारा जहां हमको रेवेन्यू आसुछि फी आकार रे, ताकू आमे कोन कहिबा? डायरेक्ट रेवेन्यू बोली कहिबा। ताकू आमे कोन कहिबा? डायरेक्ट रेवेन्यू बोली कहिबा। मने कर टीसी एक्टिविटी तार प्रिंसिपल एक्टिविटी होउछि केवल +2 और +3 पिला मानको पढेबा, किंतु गोटे जीडी प्रोग्राम हैला गोटे कॉलेज रु आमर टीचिंग स्टाइल देखिकी आमर एग्जाम स्टाइल देखिकी आमको गोटे कॉलेज तांको स्टूडेंट्स मानकू
टू डेज ट्रेनिंग दवाई कौन कला जे पिला माने केमिति एग्जाम फियर जीव एग्जाम रे हाउ टू राइट इन एग्जाम ए सब देखे कि लेट सपोज तुम कॉलेज प्रिंसिपल आमको गोटे चिट्ठी देले लेटर देले कहले द डायरेक्टर ऑफ टीसीए हियर वी आर हैप्पी टू इंटीमेट यू दैट आमे तुमको इनवाइट करूछु तमे आम कॉलेज को आस आम पिला मानकु 2 डेज ट्रेनिंग दियो सो दैट तांको भितर जो ट्रेनिंग फियर अछि से उठी जीव तो ये एक्टिविटी रू जदि किछि आसुची ताको आमे कोन कहिबा इनडायरेक्ट रेवेन्यू बोली कहिबा और इनडायरेक्ट रेवेन्यू बोली कहिबा और हालांकि करेंट सिनेरियो जहाँ एग्जांपल देली यह इनडायरेक्ट रेवेन्यू हबो किंतु एक्चुअली यह डायरेक्ट रेवेन्यू मु एग्जांपल दबा पई तुमको कहिदेली किंतु एक्चुअली यह डायरेक्ट रेवेन्यू काहे कि ना आमर ऑब्जेक्ट होची पिला मानकु ट्रेन दबा आम ऑर्गेनाइजेशन आमे पढौ कि आउ कोठी जाई कि पढौ दैट इज आवर प्रिंसिपल एक्टिविटी से प्रिंसिपल एक्टिविटी रू जहाँ आसीबो ताको आमे डायरेक्ट रेवेन्यू बोली कहिबा मने कर टीसीए पाखरे किछि सरप्लस फंड अछि तमरो रेवेन्यू एते मात्रा रे फ्लो हैला तो आम पाखरे किछि सरप्लस फंड थिला आमे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे किछि कोन कलु ना पैसा सेव करिथिलु हमकु 10,000 इंटरेस्ट मिलेला डिपोजिट करिबा फिक्स्ड करिबा इन्वेस्टमेंट करिबा हमर प्रिंसिपल एक्टिविटी नुहे टीसीए रो प्रिंसिपल एक्टिविटी नुहे प्राइमरी एक्टिविटी नुहे किंतु से एक्टिविटी करिबा द्वारा हमकु किछि रेवेन्यू फ्लो आसुची अरे पैसा मिलले तमे छाड़िबो कि पैसा मिलले तमे छाड़िबो कि सर चांसेस नहीं मनी 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 इज स्वीटर देन हनी बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया तो टंका को किए छाड़िबो ना छाड़ीची ना छाड़िबो टंका को किए छाड़ीची ना छाड़िबो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया मन रखिथिबो एटा पैसा अछि तो दुनिया रे सबु अछि पैसा नहीं तो दुनिया रे किछि नहीं पैसा अच्छी तो घर तुम सुना पुओ पैसा नहीं तो घरे तुमको घर तुम खराब पुओ पैसा अच्छी तो सबू सांग मैंने तुम पाखे अच्छा पैसा नहीं तो कौन सांग तुम पाखे ना बाकी पैसा अच्छी तो सबू अच्छी पैसा नहीं तो किसी नहीं ये कथाटा को मन रखिए अल्टीमेट ट्रुथ हूँ ये जिनसटा ट्रुथ ओके लिव दैट से पार्ट आमर नुह मु तुमको कहूँ जदि अदर एक्टिविटी रू मत किसी रेवेन्यू फ्लो होची दैट विल बी इनडायरेक्ट रेवेन्यू बुझीला अरे बुझीला कि नहीं तो मुझे लिखिदेवी एनी अदर रेवेन्यू जहाँ आसो ताकू आमे कौन कहबा इनडायरेक्ट रेवेन्यू अरे रिप्लाई दौन कई ना सब पड़ जाए आज्ञा सर जहाँ डायरेक्ट रेवेन्यू आसिला एहा ऊपर कही सारी ट्रेडिंग अकाउंट रो क्रेडिट साइड रेकर्ड हेबे इनडायरेक्ट रेवेन्यू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ताहा रेकर्ड हेबे बुझिएला अरे बुझिएला कि बुझिएला नहीं आज्ञा आज्ञा सर आगु जीवा आगु को जीवा ओके आगु को जाए आज आउ किसी पढ़ा आउ 10 मिनट पढ़ा श्योर सर आज्ञा बड़न लगुच ना बुझी होउची सर लगुच तो बुझीला भाया समय कहवा आम के मन रखुचु के ओके नेक्स्ट पॉइंट जो तुम छाड़ी सब लिखा आरंभ कर लिख आगे प्रश्न काट फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट लिखिब ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 2022 तो तुमर जहाँ ईयर एंड थी तुम से लिख मु मानिकी चलुची मन कर 31 मार्च हूँ मोर कौन ईयर एंड अरे बुझुच कि बुझुन अरे मो पाखे गोटे अच्छी काटापी मुझे कहीं असुंदर काटुची अरे भाई एमती कौन है
समस्त काटी सारल ये सर आम काटी सारल दिस इज डेबिट साइड दिस इज क्रेडिट साइड दिस इज पर्टिकुलर this is amount this is particular this is amount बुझीला अरे किसी बुझेबा जिनस ना मु खाली गोटे तुमको अकाउंट्स काटी लिखिबे टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू परचेज एमती लिखि दिंतु एकाथरे लेस रिटर्न कारण आम नेट परचेज नवा मु तुमको फॉर्मेट पढ़ाऊँगी टू परचेज लेस रिटर्न रिटर्न को लेस कर सारा पर जहाँ अमाउंट रहा ताको आम ट्रांसफर करवा तापर लिखिबे टू कैरेज ऑन परचेज टू वेजेस जोटा को आम कह जाए लोडिंग आउ अनलोडिंग टू वेजेस टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अदर जदि किसी एक्सपेंसेस अच्छी ब्रैकेट रे इफ एनी जदि क्वेश्चन रे किसी देइछि ताको हमें रिकॉर्ड करिवा बाय सेल्स लेस रिटर्न जहाँ आसिला नेट सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक हम एतिक आइटम पढ़ी ना आउ कि पढ़ाई सर आपन तो एतिक पढ़ाई ठीक अच्छे मुझे एतिक ही पढ़ाई मने कर क्रेडिट साइड एक्सीड है मने कर क्रेडिट साइड एक्सीड है ताकू आमे आनिले डेबिट साइड को जहाँ बैलेंस आसीबो टू ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी ए सी बाई डी कैरिड डाउन मने कर डेबिट साइड बड़ है डेबिट साइड बड़ है आम क्रेडिट साइड रे जदि किसी बैलेंस बाहर बाय ग्रॉस लॉस बी बाई डी ए सॉरी सी बाई डी कैरेट डाउन बुझीला अरे बुझीला कि बुझीलानी कह फॉर्मेट मु जहाँ लिखिली बुझीला कि बुझीलानी जदि तुम माने गोटे कथा देखि डेबिट साइड रे मु कौन रेकॉर्ड करूची एक्सपेंसेस कहून हाँ जदि तुम बुझी पारुथिबो क्रेडिट साइड रे मु कौन रेकॉर्ड करूची रेवेन्यू अरे कहून हाँ जदि तुम देखि पारुथिबो सेल्स होची रेवेन्यू बाकी जहाँ रेवेन्यू आसुची मु क्रेडिट साइड रे रेकॉर्ड करूची आउ एक्सपेंसेस जहाँ आसुची मु डेबिट साइड रे रेकॉर्ड करूची सर सर मु कहली हाँ हाँ सर आमे कहि परिबा जे ट्रेडिंग अकाउंट रे आमे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोली रेकॉर्ड करूची यस ट्रेडिंग अकाउंट रो क्रेडिट पटे आमे डायरेक्ट रेवेन्यू रेकॉर्ड करूचे मु कहली यस एब्सोल्युटली राइट ट्रेडिंग अकाउंट रे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रेकॉर्ड करा जिवो डायरेक्ट रेवेन्यू को रेकॉर्ड करा जिवो रेवेन्यू मैचिंग कांसेप्ट अनुसार डायरेक्ट रेवेन्यू को डायरेक्ट एक्सपेंसेस सहित मैच करा जिवो जदि डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सीड करूची डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ताहेले जहाँ रिजल्ट आसिला ताकू आमे कहिबा ग्रॉस प्रॉफिट ताकू आमे कोन कहिबा ग्रॉस प्रॉफिट जदि डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सीड करूची डायरेक्ट रेवेन्यू को ताहेले कोन आसीबो ग्रॉस लॉस रिजल्ट कोन आसीबो ग्रॉस लॉस बुझिएला अरे बुझिएला गोटे छोट एग्जांपल करिबा ना नेक्स्ट क्लास रे आउ किछि करिबा ना नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट क्लास ओके
तो फ्रेंड्स आज ये पुणी नेक्स्ट क्लास रे हमें कंटिन्यू करवा फाइनल अकाउंट जहाँ रिमेनिंग चैप्टर ए पर्यंत तुम जहाँ पाठ उपरे डाउट अच्छी तुम्हें क्वेश्चन पचारि पार। पिला कहले सर किसी क्वेश्चन नाई, जदि किसी क्वेश्चन नाई बाय बाय टाटा, पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे।